नमस्ते मित्रों, मैं हूं प्रतीक कुमार और आप देख रहे हो जय भगवान, एक ऐसा चैनल जहां हर रोज आपको मिलता है भक्ति, सेवा और सामाजिक गतिविधियों से जुड़ी रोचक जानकारी। मित्रों, आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही गर्व के पल। थाने के एनकेटी कॉलेज के एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी 2025। जी हाँ, यहाँ वही मंच है जहां हमारे स्कूल और कॉलेज के गौरवशाली विद्यार्थी जो पहले वर्ष एसएससी और अन्य प्रतियोगिताओं में सर्वश्रेष्ठ पदाधिकारी करते हैं, स्कूल का, समाज का और देश का नाम रोशन किया, उन्होंने सम्मानित किया गया। और इस महान अवसर पर उपस्थित रहे हमारे दानवीर, कर्मयोगी, महामानव सेठ श्री नानजी भाई खिमजी भाई ठक्कर उर्फ थानावाला, जो नानजी खिमजी ठक्कर स्कूल एंड कॉलेज के संस्थापक और प्रेसिडेंट है। उन्होंने अपने मधुर और प्रेरणादायक शब्दों से हर स्टूडेंट, पेरेंट्स और मेहमानों का दिल जीत लिया। उनकी बातें सिर्फ सब शब्द ही नहीं बल्कि एक जीवन को मार्गदर्शन का काम करते हैं। वो जगह देने वाला प्रयोग दिया है, 80 करोड़ का जगह एक पैसे बगैर दिया है। और अभी 80 करोड़ खर्च के वो बिल्डिंग बनाने वाले कैंसर हॉस्पिटल। उनका एक सपना है, भगवान सपना पार करे ऐसे भगवान के पास प्रार्थना। साथ में पत्रकार जी तो सब परिवार के हमारे घर के हैं। डॉक्टर विश्वास राव जी गांवकरी पेपर के मालक हैं। साथ में हमारे कथाकार चंद्रकांत भाई डोगरे, हमारी 11 शाखा है, उसका चेयरमैन है वो। कल 3 तारीख को उनके उधर कार्यक्रम है डोंबरवाड़ी, उधर बहुत अच्छा सभागृह बनाया है, 2 करोड़ रुपया खर्च किया है। भूमि पूजन भी मैं किया और उद्घाटन भी मैं किया। फिर बाद में भगवान का मंदिर था, वो भी जूना हो गया था, 50 वर्ष का पहले का, 60 वर्ष, उसका भी भूमि पूजन किया और उसका भी 1 वर्ष में उद्घाटन किया, वो भगवान ने किया, निमित्त में बन गया। तो ऐसा हमारा धंधा ये है, भूमि पूजन भी करना और उद्घाटन भी करना। मगर आज का कार्यक्रम एक अनोखा कार्यक्रम है। हमारे स्वामी जी आए, वही वासी है, अशोक भाई है, लालू भाई है, पांडे जी है, पुरानिक सर है, सभी प्रिंसिपल, सभी शिक्षकों, सर्व कर्मचारी, क्योंकि सब 100% लाने का यश प्रिंसिपलों को, शिक्षकों और कर्मचारी, उसके लाख उनको अभिनंदन देता हूँ मैं। क्यों देता हूँ कि दर वर्ष को 100% लाना कोई छोटी बात नहीं है। जब हमारे एक स्कूल है उधर 2 लाख रुपया फी है बरस का, 2 लाख रुपया, उधर 100% ला सकते हैं, मगर 10-15 हजार फी में 100% लाना बहुत कठिन है। उधर पगार एक टीचर को 1.5 लाख रुपया है और हमारे यहाँ पगार होगा 40-50 हजार, 30 हजार, और फिर भी 100% लाते हैं। हमारी गुजरात में स्कूल है, उधर भी 100% लाता है। उनको पगार 15 हजार ही मिलता है खाली, क्योंकि सरकार के पास कुछ नहीं मिलता है और सरकार के पास शिक्षण के लिए पैसा भी नहीं है। आज ध्यान रखना, पत्रकार बैठे हमारे पास, सरकार के पास कभी पैसा शिक्षण के लिए नहीं है। 2 नंबर कुछ है तो देता है पैसा, मगर शिक्षण के पैसा नहीं है। और अभी हम भी शिक्षक
लेते हैं तो हम लोग भी 20-25 लाख हम राक्षस लोग लेते हैं, मगर उनको मालूम नहीं तुम्हारा बच्चा एक्सीडेंट में मर जाएगा। शिक्षक महिला, हमारी महिला BSc BEd फर्स्ट क्लास है और उसके पास हम पैसा मांगना, इससे बड़ा कमनसीब क्या हो सकते हैं। और सब सरकार देख रही है, सरकार को मालूम है कि हम लोग संचालक लोग को पैसा लेते हैं, मगर भगवान माफ नहीं करेगा, ध्यान रखना। और उसके बाद 100% लाना भी मुश्किल है। 20-25%, 25 लाख देने वाले, फिर वो स्कूल में दुष्कर्म नहीं होगा तो क्या होगा बताओ। इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है। रोज पेपर में आता है, एक कुछ स्कूल के अंदर लड़की के साथ ऐसा किया, कुछ लड़के के साथ ऐसा किया। ये क्या है हमारी कमनसीब देश की। शिक्षण संस्था भगवान का मंदिर है, मैं तो समझता हूँ भगवान का मंदिर से बड़ा मंदिर है। हमारा मंदिर आनंदी में है 231 फुट का, उसके अंदर 10 मूर्ति है। और हमारे सभी स्कूलों के अंदर, फिर आप डोंबिवली होने दो, कापुरवाड़ी होने दो, लोकमान्य नगर हो, बागलेश्वर हो, जिधर भी होगा 50, 500, 1000, 2,000 विद्यार्थी बने। तो विद्यार्थी भगवान का रूप है, और कौन है। और मैं इनको भगवान का रूप में समझता हूँ। परसों के दिन में एक मॉल में मैं गया था पुरानी सर के साथ, एक लड़की मुझे देखते रह गई, बहुत एकदम पावरफुल थी और एकदम भगवान का रूप था। बोला क्या देखती बेटा, बोला आप NKT है, तो हाँ मैं बोला है, तो सीधा पाँव पड़ा, विचार करो। फिर मैं बोला तू क्या करती बेटा, मैं बोला एयरपोर्ट में मैनेजर हूँ। फिर बोलते एक दूसरी लड़की भी एयरपोर्ट में एयर होस्टर हूँ। फिर एक जगह गया तो कलेक्टर हूँ। तो ऐसे विद्यार्थी मेरे को मिलते हैं तो मुझे अभिमान आता है कि मेरा छोटा झाड़ लगाया रोकता आज कितना बड़ा हो गया है। आज कम से कम 40 कलेक्टर है, कम से कम 300 CA है, 300 डॉक्टर है, विदेश के अंदर 5-6 हजार विद्यार्थी हैं और भारत के अंदर लाखों विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। तो समाज को आगे आना है, सरकार को आगे आना है, राज्य को आगे आना है, केंद्र को आगे आना है, तो शिक्षण के सिवाय कोई चारा नहीं। ध्यान रखो, हमारे अरुण साहब ने बहुत अच्छी बात बताई कि मैं कहाँ था और क्या हम कर गया। पेपर चलाना कोई छोटी बात नहीं, बहुत खतरनाक है। ये तो रोज पैसा लगता है पेपर का, और मराठी भाषा लेने वाले बहुत कम है। मैं पंढरपुर में गया तो उधर गाँव करीब पड़ा था, आनंदी गया तो गाँव करीब पड़ा था। तो सब जगह पे जैसा लोक सत्ता पड़ा रहता था, अभी गाँव करीब पड़ा रहता है। उसका कारण है तो उनकी मेहनत है, उसके लिए उनको अभिनंदन देना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा अभिनंदन ऐसे लोगों को देना चाहिए जो मराठी मातृभाषा है हमारी, और मुझे मराठी का अभिमान है। तब हमारे चंद्रकांत महाराज ने बहुत अच्छी बात बताई। मुझे इतना मराठी का अभिमान है कि हमारी 70 वर्ष की महिला, 80 वर्ष की महिला मुझे पाँव पड़ती है। विचार करो, मुझे ऐसा लगता है कि भगवान तो यही है, और कौन सा भगवान है। तो सबसे बड़ा मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। भगवान सबसे बड़ा माँ बाप है। हाथ ध्यान रखो, तुम कलेक्टर बन गया और माँ बाप दुख दिया तो कभी कलेक्टर का कीमत 0 लेगा। CA बनो, डॉक्टर बनो, पर संस्कार बनता है तो अपनी स्कूलों के अंदर संस्कार भी देते हैं। और अभी तो कितना स्कूल है मेरे को भी मालूम नहीं। डोंबिवली में 7-8 स्कूल है, बोरीवली में, अंधेरी में, सब जगह पे स्कूल है। मैं परेश भाई को बोलता भाई बस करो, अभी कितना करने का स्कूल। तो आप तो बोलते शिक्षण पढ़ाने फायदा है, क्या फायदा है। बोल शिक्षण आएगा तो ये समाज सदर बनेगा। तो मैं बोला सच्ची बात है, बस हो गया, कितना चलाएगा अपन स्कूल चलाना बहुत तकलीफ है अभी, क्योंकि राक्षस सब जगह पे पहुंच गया। ध्यान रखो, पालकों को बोलता हूं मैं, स्कूल के अंदर भी राक्षस आते हैं, रिक्शा में आते हैं, गाड़ी में आते हैं, ट्रेन में आते हैं। हमारी महिला जो ट्रैवल करती है, कहाँ से आती है, बोरीवली से, कहाँ से आती है, टीटवाला से, उनको कितना तकलीफ है। एकदम महिला धक्का मारते हैं, मोबाइल खींच लेते हैं, पॉकेट ले लेते हैं, फिर भी वो आते हैं। क्यों आते हैं कि नहीं एक जॉब है तो हमको घर में बैठ के क्या फायदा, हमारे पास जो शक्ति भगवान ने दी है तो हम उसका सदुपयोग करें, तो उसके लिए आती है, नहीं कि हमारा मुंह देखने को आती है। तो ये महिला तो मातृदेव हो, इससे बड़ा भगवान ही नहीं है। और उसके पास हम पैसा देगा तो कहाँ सुख मिलेगा। और मेरे पास तो सुख है ना, भारत में किसको नहीं उतना सुख है। चंद्रकांत भाई को मालूम है, मैं पूरा भारत को देने का काम करता हूँ, किसका लेने का काम नहीं करता। एक महिला और पुरुष आया 4 दिन के पहले, 7.5 लाख रुपया लेके, 500 के नोट, 3 किलोमीटर, कोई दिन खाली नहीं रहता मेरा। ये अभी कार्यक्रम है उसके, 3 तारीख को
कि डोगरे साहब तो उधर बख्शी संभाल में हमारी बैंक में है। तो कहने का और कल आनंदी में मेरा कार्यक्रम है 2 तारीख 7 तारीख है 2 तारीख और कार्यक्रम किया दिया है। तो कर्म करो, कर्म साथ में आएगा, पैसा साथ में नहीं आएगा, गाड़ी साथ में नहीं आएगा, बंगला साथ में नहीं आएगा, मात्र शिक्षण साथ में आएगा। और जो शिक्षण इनको मिला है डिग्री, वो कितना भी पैसा खर्चने से नहीं मिलेगा। इनके पास जो शक्ति दिया है भगवान ने, वो कोई उसको बोलेगा कि हम तुमको 50 लाख देता वो शक्ति मेरे को दे दो, तो नहीं मिलेगा। ये मौका मिला है अपने को, मौका मनुष्य में से देवता हमारे ज्ञान से बड़ी आगे 231 फुट का मंदिर पानी के अंदर बनाया भगवान ने, मगर बन गया तो कुछ हो सके नहीं। अभी 200 करोड़ का मंदिर हर घर में हरे कृष्ण का बन रहा है। उसके पहले में 700 करोड़ का मायापुरी को भूमि पूजन करने गया था, हरे कृष्ण का मंदिर, और अभी तैयार होने वाला है। करता है ईश्वर, मगर निमित्त अपन सब बनते हैं। फिर से आपको सबको धन्यवाद, विद्यार्थियों को धन्यवाद, शिक्षकों को धन्यवाद, और पालक जो बड़ी संख्या में आए उनको भी धन्यवाद। जय भगवान, जय भगवान, जय भगवान। ओके, बाजू में रखा, बोला क्या है बेटा? मैं बोला बहुत लोग पपैया लाता है, बहुत कुछ नहीं लाते हैं सामान। बोले है क्या? नहीं बोला तुम बाबा देखो। बोला नहीं बेटा मैं खाऊंगा, पर बाद में खाऊंगा, अभी नहीं खाऊंगा, क्योंकि मेरे टीचर भी बहुत कुछ न कुछ लेके आते थे। तो मैं बोला अभी कुछ खाया है? नहीं आप देखो। तो देखा तो इतना बंडल थैली में, एक कलयुग के अंदर। बोला ये तो मैं नहीं लेता हूँ किसका, क्योंकि संकल्प किया हूँ मैंने, किसी का रुपया नहीं लेना। तो बोला ऐसा नहीं बाबा, हमने एक ऐसा हमारा 2 नंबर का पैसा नहीं है। मैंने 2 नंबर क्या है मुझे नहीं मालूम है। बोला हमने खेती बेचा और इतना पैसा आपको देना है। मैं पैसा नहीं ले सकता, वो आंख में से आंसू आ रहा है। तेरे को देना ही है ना, तो हमारा 221 फुट का मंदिर बन रहा है आनंदी में, उधर जाके लेके आओ। महाराज को मिलो, मैं महाराज को फोन से बात करता हूँ, मगर मैं नहीं लूँगा, क्योंकि हमारा सपना है कि एनकेटी में कभी पैसा किसका लेना नहीं, मात्र सरकारी फ्री है वो लेना और कुछ मिल जाएगा। तो भगवान की कृपा और माँ बाप के आशीर्वाद। ऐसे माने साहब जैसे मिल जाए, चलो 80 करोड़ का हॉस्पिटल विचार करो। 80 करोड़, जो आदमी ने 80 करोड़ की जमीन दिया वो 80 करोड़ का हॉस्पिटल बनाने का सपना है। क्यों सपना है? कि निस्वार्थ है, पूरा भारत को कैंसर के मुक्त करना है। तो खास माँ बाप को ध्यान रखना, कोई व्यसन नहीं होना चाहिए घर में, बीड़ी सिगरेट तम्बाकू दारू। अभी तो ड्रग्स का जमाना है। ये बच्चे लोगों को कॉलेज के बाजू में लुभाते हैं, इतना पाउडर सफेद दे दिया, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ध्यान रखें, रोज करोड़ों रुपए का ड्रग्स आता है बम्बई के अंदर। हमारे गुजरात में 50 लाख लोग ऑफिशियल ड्रग्स खाते हैं, ऑफिशियल, अनऑफिशियल 1 करोड़ खाते होंगे। मैं खाते से कह सकता हूँ। तो आपके बच्चे के ऊपर नजर रखना है, आपकी बच्चियों पर नजर रखना है। उसको कोई स्कूल में तकलीफ नहीं है ना, और आपके घर के आजू बाजू में तकलीफ है तो मुझे फोन करो, मैं आ जाऊंगा 10 मिनट के अंदर गाड़ी लेके, और जो भी होगा उसको एक दवा खुला पाड़ दूंगा। क्योंकि ये बच्चियां तो भगवान स्वरूप है। ये बच्चियां बड़ी होकर डॉक्टर बनेगी, कलेक्टर बनेगी। ये लोग नीचे बैठे थे, आदि पे बैठे हैं। क्यों बैठते हैं? कि उनके पास पावर मिला है, भगवान ने दिया है, शक्ति दिया है, उसका सदुपयोग। ये आरोग्य सर, मैं कितने गाँव में जाता हूँ, सब जगह पे कुछ न कुछ बांटते रहते मेरे जैसे। वो अब्जोपति नहीं है, मगर मैं बोला अब्जोपति से ज्यादा है। 1000 विद्यार्थियों को साथ में करके 500 रुपये का माल देते हैं, कभी खीसे में 500 की नोट दे देते हैं। अभी अब्जोपति नहीं है, पेपर वाले पत्रकार तो कभी देने का सोचते भी नहीं है, मगर कितना महीने से मैं 1-2 वर्ष से इतना देखता हूँ, जहाँ लेके जाता है मुझे वो खुद के पैसे डालते हैं, मगर उसको टोटा नहीं पड़ने वाला। कभी देने वाले को कभी टोटा नहीं पड़ता, लेने वाले को टोटा पड़ता। मैं पूरा भारत को देता हूँ, किसका नहीं लेता हूँ, फिर भी कहाँ से आ जाते हैं। तो देने वाला भगवान है और लेने वाला भगवान है। खास ध्यान रखो, हमारे बच्चों को बहुत नजर रखो, बहुत शिक्षण दो। जितना सुधर बनना है तो शिक्षण दो, गाड़ी बात दो, घोड़ा मत दो। मेरे पास साइकिल का पता नहीं था, कितना गाड़ी है मुझे मालूम नहीं। अच्छा, भगवान की माँ है, भगवान का कृपा है और माँ बाप का आशीर्वाद है। और किसको दुख मत दो, सुख दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो मत दो, मगर हमारी महिला को कभी दुख मत देना, क्योंकि मातृदेव भव, उसकी वजह से मैं इज्जत कर रहा हूँ। आज हमारी माँ के नाम से हजारों मंदिर बनाए, हजारों जगह में संस्थाओं बनाई। वो बनाई ईश्वर ने, पर निमित्त तो मैं बन गया ना। तो ऐसे ही वो परेश भाई, जीतू भाई ये भी काम कर रहे हैं, नडू भाई यही काम कर रहे हैं। तो करता है भगवान, मगर निमित्त हमको बनाता है। तो फिर से मैं कभी शिक्षकों को मेरी खास, मैं अभी 100 टके के ऊपर तो कुछ आ नहीं सकता, उसके मैं कह नहीं सकता हूँ, मगर विनती है कि जितना आपके पास शक्ति है वो हमारे बच्चे लोगों के, क्योंकि बच्चे एनकेटी में आते हैं। क्यों?
उसको विश्वास ही कहते हैं, कुछ तकलीफ नहीं होगा। और मैं भी बोलता हूँ, शिक्षकों को बोलता हूँ, विद्यार्थियों को बोलता हूँ, तुम भी मेरे बच्चे हैं, बच्चियाँ भी मेरे बच्चे हैं। NKT में जो बच्ची आई उसको इतना भी कोई तकलीफ हुआ तो मेरे से काम नहीं होता है, क्योंकि मेरी बच्ची इधर पढ़ती थी और टाइम से नहीं आई तो मैं बोलता हूँ घर में जाओ, घर में जाओ। गेट में खड़ा रहता था उस जमाने में। कुछ शिक्षकों को मालूम है, आज भी हमारे पुराने सर को भी मालूम है। सवेरे 7:30 का स्कूल और 7:20 पे 15 में मैं गेट पे खड़ा रहता, बहुत बरस खड़ा रहा। कुछ लोग उसका विरोध भी करने लगे, वो तो समाज है, विरोध तो करने वाला है। बोले तुम्हारा क्या जाता है, 7:30 पौने 8 बजे आए बच्चे तो, मतलब उनको समझाए कि देखो 7:30 को हमारी बेल बढ़ जाती है और हमारे टीचर लोग लेक्चर शुरू करते हैं और उसमें से एक बच्चा आ गया तो सबका बच्चा ध्यान उसके ऊपर जाएगा। फिर वो समझ गए नहीं आपकी बात सच्ची है। तो कहने का अच्छे काम का विरोध तो होता है मगर उसकी परवाह नहीं करने का, हाथी जल जाए उसके बाद में कितने डबले बचते उसकी चिंता नहीं करेंगे, मगर हमारा आत्मा साफ होना चाहिए, हमारा मन साफ होना चाहिए कि नहीं हमारी माँ थी। हमें तो कितने बच्चे को कलेक्टर बन गया उसको भी मारा है, परसों बोर्ड में मिली और लड़की बोला मेरे को भी मारा है, अभी आई भी होगी इधर। मैं बोला तुम आना उधर तेरा भी सम्मान करेगा। तो कहने का मतलब ये सब शक्ति दिया है भगवान ने। शिक्षकों को मेरी विनती, जितनी शक्ति तुम समाज के लिए वापर गए उसका बदला कितना मिलता है, मेरे को जो मिला है किसी भारत में नहीं मिला है। उसके जितनी शक्ति का उपयोग करेंगे तो रिटायर होने के बाद ऐसे ही रहेंगे, गारंटी देता हूँ। और जब शक्ति का सदुपयोग मिलेगा तो रिटायर लेने के लिए पाँव ऐसे हिलेंगे। हमारे पास तो कितने शिक्षक रिटायर होते 10 बरस को, उसका कोई हिसाब नहीं है। तो कहने का आपकी शक्ति मिली है, समाज के लिए मिली है, भगवान के लिए मिली, और तुम तो भाग्यशाली बच्चे को पढ़ाने का मौका मिला। तो शिक्षक ही कैरेक्टर बना सकता है, मैं नहीं बना सकता हूँ। शिक्षक ही ऐसे पत्रकार बनाता, पत्रकार तो बहुत है मगर ऐसा सात्विक देने वाला पत्रकार चाहिए, ऐसा डॉक्टर चाहिए। सपना क्या है, देखो भारत में से कैंसर नाबूद करना है और आज भी वो हॉस्पिटल चलाते हैं राउली में, एम्बुलेंस पे 3 आता है। मणिपुर में जाते हैं, मणिपुर में हमारा बड़ा पत्र नहीं पहुंचता है मगर वो मणिपुर में गाड़ी लेके जाते हैं, तो उधर भी सारवार करते हैं। नेपाल में भी जाते हैं। तो कहने का राजस्थान भी जाते हैं, महाराष्ट्र में गाँव जाते हैं। तो उसको शक्ति मिली, उसका सदुपयोग कर रहे हैं, और जो सदुपयोग करेगा उसको इतना कुछ मिलेगा, कुछ मांगने का जरूरत नहीं। फिर से आपको जिसको बच्चे विद्यार्थियों को, बहुत से बच्चे को आप लिस्ट पढ़ रहे थे, प्रिंसिपल लोग विद्यार्थियों को जो बख्शिश मिलने वाला है, जो अच्छे मार्क मिले हैं उसको लाख लाख धन्यवाद। साथ में हमारी बच्चियाँ तो आगे ही है, पीछे है ही नहीं। सब स्कूल के अंदर हमारी बच्चियाँ नंबर 1 में आती है, क्योंकि बच्चियाँ हमारी दिल से पढ़ती हैं। मगर एक ध्यान रखना, वो बच्चियों को तकलीफ देने वाले कभी सुखी नहीं होंगे, वो पढ़ भी नहीं सकेंगे। उसके लिए हमारी बहन है ऐसा समझता, क्योंकि मेरी स्कूल में आते हैं बच्चियाँ, कॉलेज में आते हैं। पहले टाइम ऑनलाइन भी था तो 1-1 किलोमीटर लाइन लगती थी। राबड़ी की मुस्लिम बच्चियाँ बोलती है NKT में एडमिशन मिलेगा तो पढ़ेगा, नहीं तो नहीं पढ़ने का। मुमरा की बच्चियाँ बोलती है मुसलमान NKT में जय भगवान में मिलेगा तो हम पढ़ेंगे, नहीं तो वो माँ बाप को बोलते नहीं पढ़ेंगे। फिर माँ बाप मेरे पास आते हैं, 2 बच्चियाँ पढ़ेंगे, दोनों को पढ़ा के इसका नंबर लगा, इसका नहीं नंबर लगा, तो कोई बात नहीं, भगवान का नाम तो हो जाएगा सब। तो कहने का मतलब शिक्षण का बहुत महत्व है। और निर्वसनी घर मंदिर, घर मंदिर जैसे आप घर के इसी लक्ष्मी उसको हंसते रखो। माँ बाप भगवान से बड़े हैं, जब भी हमारा जन्म हुआ है। और मंदिर का मतलब क्या, मंदिर में जाएंगे तो खाना नहीं मिलता है, मगर घर में 12 बजे गए तो खाना मिलता है। तो हमारी महिला को कभी दुख न दो, यही मेरी विनती है। फिर से आप सभी को, हमारे मेहमान जो आए हैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि शेरडी से आए, विचार करो शेरडी कितना लंबा है। मैं भी गाँव जाता हूँ, 2-3 किलोमीटर, कोई दिन खाली गया था मेरा। ये अभी कार्यक्रम है उसके लिए, अभी कल 3 तारीख को डोगरे साहब के उधर बख्शी समारोह है हमारी बैंक में, तो कहने का। और कल आनंदी में मेरा कार्यक्रम है 2 तारीख, 7 तारीख है, 2 तारीख और कार्यक्रम किधर दिया है। तो साथ ही समारोह के विशेष गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर स्वप्निल माने, जो एक कैंसर स्पेशलिस्ट है, टाटा और केम हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं और डायरेक्टर ऑफ साई धाम कैंसर हॉस्पिटल शिरडी। उनकी उपस्थिति एक आशीर्वाद जैसी थी, एक दयालु और समर्पित चिकित्सक जो हर दर्द को दूर करते हैं। और महफिल में रोशनी बनकर आए चीफ गेस्ट डॉक्टर विश्वास राव,
पारोटे, जो स्टेट जनरल सेक्रेटरी ऑफ जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र और चीफ एडिटर ऑफ दैनिक गवकरी, वो शब्दों के जादूगर है और उनकी सोच सबके लिए प्रेरणा बन गई है। To attend this very hilarious ceremony organized by NKT Society and its all the colleges. And I really praise, really congratulate those students having the exceptional performances for their skill, for their talent in this ceremony. As great leader said, students are the future of nation, children are the future of nation, and this great role for shaping their future, shaping their career are done by the teachers. And I see very exceptional spiritual vibes here as we see in the holy land of Shirdi. And for the generation, this spiritual touch, spiritual guidance is much needed for the complete growth of the personality. When I was in the schools, I studied in the Marathi schools in one of the remote villages of the Ahmednagar district of Maharashtra. It was a very hard journey from that remote school to the Tata Cancer Hospital, through the merit quota of the free shift quota that time. Then when I see the plight of the patient coming from a long distance, very remote corner of the country to the Tata Cancer Hospital and residing in the payments, premises, long waiting queue, and that time only I decided that something has to be done for our rural people. As 70% India's population resides in the rural area. And that time in 2010, very few cancer hospitals were there. And started our foundation's journey from 15-bedded rented premises. Now foundation has covers near about, work is going on in 3 countries and 7 states of the country. And it couldn't happen without the blessings of omnipotent, the Jai Bhagwan or the Lord side. Because any great achievement should have a spiritual blessings, that is my belief. Without that, anything, the great achievement for the nation and for the countryman, that may not be possible. And whatever, so we always feel honor and great privilege, confidence that we are the citizens of this great country. And whatever means, whatever possibility, we should contribute by our own way, whatever the little contribution for the poor and needy and downtrodden population. And NKT Trust is a role model for that development. I should say, such a beautiful atmosphere, spiritual atmosphere should be provided in each and every educational institute of the country, so that spiritual India, that will be the great India in future. खरं तर आज संपूर्ण हिंदुस्थानामध्ये त्यांच्या नावाने थोर समाजसेवक सर्व क्षेत्रामध्ये ज्यांचं नाव घेतलं जातं अशा या ज्येष्ठ नामवंत थोर समाजसुधारक शेख नानजीभाई किंजीभाई ठक्कर ठाणावाला यांच्या पावनभूमीमध्ये येण्याचं भाग्य आम्हाला प्राप्त झालं. आज या ठिकाणी श्री NKT इंग्लिश मीडियम स्कूल अँड ज्युनियर कॉलेज ऑफ कॉमर्स अँड सायन्स 1 ऑगस्ट अकॅडमिक प्राइज डिस्ट्रीब्युशन प्रोग्राम 2024-25 या कार्यक्रमासाठी उपस्थित असलेले या संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष माननीय नानजीभाई किंजीभाई ठक्कर ठाणावाला, त्याचबरोबर या व्यासपीठावर उपस्थित असलेले आमच्या अहिल्यानगर जिल्ह्यातील आरोग्य क्षेत्रामध्ये ज्यांचं संपूर्ण हिंदुस्थानामध्ये चांगलं कार्य चालतंय ते डॉक्टर रमेश सर, त्याचबरोबर या व्यासपीठावर उपस्थित असलेले
त्यांचं वारकरी संप्रदायामध्ये मोठं नाव आहे. त्यांनी शासकीय सेवेत कार्यरत असताना देखील वारकरी संप्रदायाची पताका हातामध्ये घेतली आणि ते आमचे मानसिक नागरिक संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष हरिवंत पराय चंद्रकांत महाराज डुंबरेजी, त्याचबरोबर या संस्थेचे सचिव नटवरजी, त्याचबरोबर या व्यासपीठावर उपस्थित असलेले सर्व ज्ञानवंत, बुद्धिवंत, गुणवंत, ध्येयवंत आणि आपण ज्ञानाचे तुषार उडवणारे सर्व पालकवृंद व शिक्षक वृंद. खरं तर प्रथम मी या ठिकाणी आल्यानंतर, मी आतमध्ये प्रवेश केल्यानंतर मी थोडं भारावून गेलो, थोडं घाबरून गेलो. कारण मला बोर्ड दिसला तो गुजराती. आता परिस्थिती अशी निर्माण झाली, मी व्यासपीठावर आल्यानंतर काय करावं, सर्वच इंग्रजी माध्यमातून चालू होतं. मी सेक्रेटरीला बोललो मराठीत, मला तर मराठी बोलल्याशिवाय जमणारच नाही. ते बोलले काहीच प्रॉब्लेम नाही, आमच्या शाळेमध्ये हिंदी आहे, मराठी आहे आणि गुजराती आहे. मला अतिशय आनंद झाला. त्यांनी सांगितलं, मी बोललो मी मराठीत बोललो तर चाललं. मी संस्थेचे अध्यक्ष शेटजींची परवानगी घेतली. ते म्हणजे आपलं तर सगळंच चालतं. असो, खरं तर मी एक ग्रामीण भागातील एक शेतकऱ्याचा मुलगा आज इथपर्यंत येत असताना, मी देखील तुमच्यामध्ये विद्यार्थी दशक असताना मी देखील कसा घडलो आणि आज लोकमान्य टिळक यांची जयंती, त्याबरोबर अण्णाभाऊ साठे यांची देखील जयंती. खरं तर अण्णाभाऊ साठेची जयंतीचा प्रतिमा या ठिकाणी शाळेने ठेवायला पाहिजे होती, कारण विद्यार्थ्यांना देखील अण्णाभाऊ साठे माहीत असावे. म्हणून आज दोन्ही हा त्यांची जयंती. या जयंतीनिमित्ताने लोकमान्य टिळकांनी ब्रिटिश सरकारमध्ये 2 दैनिक काढले होते, त्यामध्ये केसरी आणि मराठी असे 2 दैनिक. आणि आज या कार्यक्रमासाठी येण्याचं भाग्य मला प्राप्त झालं. आज 1 ऑगस्ट या संस्थेच्या माध्यमातून अनेक विद्यार्थी, मी मगाशी दोन्ही प्राचार्य त्यांच्या शाळेच्या निकालाबद्दल सांगत होते आणि सर्व विद्यार्थी 100% असे मी ऐकत होतो. त्यावेळेस मी भारावून गेलो, कारण मी इयत्ता पहिली ते 9वी पर्यंत मी हा कोपऱ्यात बसणारा विद्यार्थी. कारण माझ्याकडे धष्टपुष्ट बॉडी होती, उंची होती आणि मी कोपऱ्यात बसणार. तसे लोकमान्य टिळक सांगत होते का मी शेंगा खाल्ल्या नाही, त्यामुळे मी कर्पले उचलणार नाही. तसं मी नेहमी म्हणायचं माझ्या शिक्षकांना का कॉफी करणे हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आणि तो मी मिळवणारच. आणि मी इयत्ता पहिली ते 9वी पर्यंत कॉफी करत गेलो. पण इयत्ता 10वी मध्ये मला माजी मंत्री मधुकरराव पिचर विद्यालयामध्ये एक शिक्षक असे भेटले का त्यांनी मला जीवनातून कसं घडवलं. त्यांनी मला इतकं मारलं का मी इयत्ता 10वी मध्ये 65वा विद्यार्थी कोपऱ्यामध्ये बसणारा 9वी पर्यंत 30+ साहेब तिथपर्यंत ओढत आलो. आणि मला माहित होतं का मी पुढं काहीच करू शकत नाही, पण चेहऱ्यावर किती आनंद होत असतो. आज एक मुलगा एक मुलगी असते, पण त्या माईमाऊलीच्या मुलाला एक पेन जरी दिला तर ती आवर्जून सांगत असते माझा बछडा आज काहीतरी करतोय. मी इयत्ता पहिलीला असताना मला पहिलं बक्षीस मिळालं. त्यावेळेस एरे एरे पावसाने एरे काहीतरी गाणं होतं, त्यामध्ये मला नंदी बैलाची भूमिका दिली होती आणि त्या नंदी बैलाच्या भूमिकेमध्ये मला त्यावेळेस पेन्शन भेटली होती. ती पेन्शन आजही मी जीवनात माझ्या जीवनाला आकार देण्याची ठरली. म्हणून मी नेहमी म्हणतो, यावेळेस दोन्ही प्रिन्सिपल मॅडम अतिशय आनंदाने सांगत होते निकाल. माझं मन भरून येत होतं, कारण ज्यावेळेस टिकून प्रतिसाद टाळायचा येत होता त्या माय माऊलीला किती आनंद होत होता. हो आनंद कुठेच मिळणार नाही, कारण आपण कुणाच्या भविष्यावर शाळेत विद्यार्थी पाठवतो, या शिक्षकांच्या भविष्यावर पाठवतो. कोरोनाच्या काळामध्ये काय परिस्थिती निर्माण झाली, शाळा बंद होत्या. मी माझ्या स्वतःच्या मुलाला, माझी स्वतःची पत्नी सांगायची शाळा कधी उघडल, या बॅगी कधी टाकली शाळेत. म्हणजे शिक्षक विद्यार्थ्यांना वैकत नाही, आपण स्वतः वैकतो. म्हणून खरं तर आज या ठिकाणी या संस्थेने परमेश्वर जिल्हा विद्यानंतर संस्थेच्या सगळ्याच शाखांचे निकाल 100% आनंद वाटला. परमेश्वराला एवढीच विनंती करत मला जरी गुजराती भाषा यावं अशी माझी अपेक्षा आहे. म्हणून घरामध्ये आम्ही नेहमी लावतो. उलटा चष्मा म्हणून एक मालिका आहे, ती बघण्याचं आम्ही काम करत असतो. ती भाषा आम्हाला लवकर यावी. तुम्हाला देखील या संस्थेमध्ये आलेल्या सर्व
वर्षभरातील त्यांनी दाखवलेले प्रायोजक, चांगले प्रायोजक आपल्या विद्यार्थ्यांना मिळत आहेत, ते देखील चांगले लक्ष देत आहे. असं काम आपण सर्वांकडून होत आहे. म्हणून मी परमेश्वराला एकच विनंती करत का या हिंदुस्थानाला एक पडलेलं स्वप्न होतं जे शेख नांजीबाई किंचितबाई ठक्कर ठाणावाला. आज मी महाराष्ट्र असेल, गोवा असेल, दिल्ली असेल, बेळगाव असेल, गुजरात असेल, ओडिशा असेल, छत्तीसगड या राज्यांमध्ये आमची संघटना काम करत असताना मी या संघटनेचे एक सेक्रेटरी म्हणून काम पाहत असतो. माझ्या गळ्यामध्ये फक्त एक वारकरी संप्रदायाची माळ, या वारकरी संप्रदायाची जोड मला प्राप्त झाली आणि म्हणून मी देखील एका वसतिगृहात असणारा विद्यार्थी, त्या वसतिगृहामध्ये शिकत असताना तुम्हाला माहीत असेल समाज प्रबोधनकार निवृत्ती महाराज देशमुख इयत्ता 8वीला मला शिक्षक होते. मी त्यांचा विद्यार्थी. माझी आई त्या वसतिगृहात स्वयंपाकीण होती. अशा मायमाऊलीचा मी मुलगा. आज मी संपूर्ण राज्यामध्ये फिरत असताना 1 रुपया कमवल्यानंतर 25 पैसे दान धर्म कुठं करायचा, तर हा शाळेसाठी खर्च केला पाहिजे, ही भावना मला मिळाली. म्हणून मी तुम्हाला जाता एवढंच सांगत, प्रत्येक आई वडिलांनी असं स्वप्न बाळगू नये. प्रत्येक जर इंजिनियर झाला तर लेबर कोणी व्हायचं, सर्व शिक्षक झाले तर मग इतर कर्मचारी कोणी व्हायचं. म्हणून पालकांनी देखील विद्यार्थ्यांच्या आवडीनुसार त्या क्षेत्रात त्याला प्राधान्य द्यावं. मग तो कराटेमध्ये असेल, क्रीडा स्पर्धेत असेल, ज्या क्षेत्रामध्ये असेल त्या क्षेत्रामध्ये त्याला प्राधान्य दिलं पाहिजे, ही माझी भूमिका असेल. आज त्या ठिकाणी येण्याचा योग मला प्राप्त झाला. खरं तर माझा एक प्रत्येक दिवस ठरलेला असतो. दिवसभरात कमीत कमी 3 ते 4 शाळा, या शाळेला मी शाळेत फक्त काही वाटप केल्याशिवाय तो दिवस मला चांगला जात नाही. कारण शेवटी म्हणतात 1 रुपया कमावल्यानंतर 25 पैसे दान धर्म केला पाहिजे. आयुष्यामध्ये मला ते करण्याचं भाग्य मिळालं आणि म्हणून तुमच्यासारख्या विद्यार्थ्यांना आता शेवटी काल राज ठाकरेंना आमच्या एका पत्रकाराने प्रश्न विचारला. त्यांनी अतिशय समर्पक उत्तर सांगितलं का मी 10वीमध्ये पास होईल का नाही. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे यांनी सांगितलं तर मला माहित होतं, माझी आईची माझी कोणत्याही सर्वांनी मला बोलवलं, निदान तू 10वी तरी पास हो, निदान तू 10वी तरी पास हो, असं राज ठाकरेंना सांगतात. त्यावेळेस राज ठाकरे सांगतात का मी ज्यावेळेस 10वीतून पास झालो त्यावेळेस मला असं वाटत होतं का मी 35% पास होईल की नाही, पण मला 45% मार्क प्राप्त झाले. त्यावेळेस राज ठाकरेंच्या मुलाला कमी मार्क पडले. त्यावेळेस शर्मिला ठाकरे सांगतात का अरे बाबा लवकर वरती ये, बघ ना आपल्या मुलाला कमी मार्क पडले. त्यावेळेस राज ठाकरे वरती आल्यानंतर हसतात. ती म्हणते हसायला काय झालं, तर ते सांगतात मी आता माझ्या मुलाला काय सांगू, कारण इयत्ता 10वी पर्यंतच मला मार्क कमी होते आणि मी 10वी कसा पास झालो. त्यामुळे कधी शिकवण्याची किंमत करू नका. ह्या जगामध्ये हे अत्यंत महत्वाचं आहे. प्रत्येक विद्यार्थ्यामध्ये गुण असतात, त्या विद्यार्थ्याच्या कल्पनेनुसार काम हे शिक्षक करत असतात. आजही शिक्षकाला तो सन्मान आहे. म्हणून मी नेहमी म्हणतो का शिक्षका हा जर तुझा सत्कार, तुझे शिष्य ते थोर होतात मी जर त्यांना वंदन करतो. म्हणून शिक्षकाला आजही ग्रामीण भागात तेवढा मान आहे, शहरी भागात तेवढा मान आहे. हा मान या संस्था, ही संस्था अशा संस्थांसाठी अनेक संस्था असेल, पण या ठिकाणी आल्यानंतर दोन्ही प्रिन्सिपल मॅडमचं मी स्वागत करतो. खरं तर ज्यांनी माझा परिचय या ठिकाणी करून दिला मराठीमध्ये, त्यावेळेस मी असं म्हणतो का माझा परिचय मागण्यासाठी शाळा अनेक दिवस मागत होती. मी काही देत नव्हतो, कारण परिचय देण्याइतका मी एवढा मोठा नाही. पण मी नक्की एवढं सांगू शकत का कोणाचं कधी काही पाहू नका, कोण कधी वर जाईल, कोण कधी मोठा होईल, पण ज्या शाळेत आपण शिकलो त्या शाळेला कधी विसरू नका. कारण ती शाळा हेच जीवनामध्ये महत्वाचं असतं. इयत्ता 1ली ते 10वी पर्यंत जे मित्र असतात ते निस्वार्थी असतात. इयत्ता 10वी ते 12वीचे मित्र हे स्वार्थी असतात आणि त्या पुढचे मित्र हे आपल्याला संपवणारे असतात. म्हणून जीवनामध्ये मैत्री करत असताना देखील चांगल्याबरोबर मैत्री करावी, हे देखील खूप महत्वाचं आहे. या ठिकाणी अतिशय शहरी भागामध्ये एनकेटी कॉलेजचे निकाल ऐकल्यानंतर मला खरंच आनंद वाटला. तर एवढे मोठे टॉपचे निकाल लागतात आणि हे निकाल लावण्यामध्ये आणि विद्यार्थी घडवण्यामध्ये, कारण मी एक दिवस या संस्थेच्या कामासाठी या ठिकाणी आलो. एक माता भगिनी शेठजीला म्हणत होती थांबा. मी म्हणलं शेठ त्या ताई काहीतरी म्हणताय. अहो तुम्हाला माहित नाही, आपल्याकडे ती ऍडमिशनसाठी आलेली आहे, टक्केवारी कमी आहे. मी त्यावेळेस विचार केला का आमच्याकडे मुलं मिळत नाही,
आमच्या भागामध्ये मी महाराष्ट्रात फिरतो, अनेक शाळा बंद होण्याच्या मार्गावर, इथं विद्यार्थी मिळत नाही आणि इथं पालकांना ऍडमिशनसाठी वेटिंग करावं लागतं. शेवटी म्हणतात शेवटी दर्जा असतो, वस्तू ब्रँडेड असली पाहिजे. तसं या शिक्षण संस्थेने एक चांगलं रोपटं लावलं आणि ते रोपटं लावत असताना या संस्थेचे सर्व पदाधिकारी आणि ते सर्व मिळून एकत्र येऊन चांगल्या प्रकारे नियोजन करतायत. मी परमेश्वराला एवढीच विनंती करत तर असे लाखो करोडो विद्यार्थी त्यांनी घडवले, त्यांचे आशीर्वाद नक्की तुमच्या परिवाराला लाभतील आणि मी माझ्या आयुष्यातले 2 दिवस अशा दानशूर माणसाला मिळो ही सदिच्छा व्यक्त करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. डोंगरे चंद्रकांत डोंगरे कीर्तन का मयूर कापड़िया और मेरे कमिटी में मौलाना सप्लाई वाला प्राचार्य, सबका मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया है. आज जो विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया जाएगा उनको मैं तहे दिल से अभिनंदन देता हूँ और जिनको नहीं मिला है वो अगले साल पूरा मेहनत करें और यहाँ आके स्टेज पे जो गेस्ट आए हैं उनके हाथ से सम्मानित करें. अभी सबने नागरी भाई के बदल बताया, आज कंसर्न इतना ही है कि वो एक आदमी जो काम नहीं कर सकता है उससे भी ज़्यादा वो अनेक संस्था का अनेक क्षेत्र में अनेक कार्यक्रम में और कार्य कर रहे हैं. उनका एक ही मंत्र है, जिसका हो सके उसका काम करें. आज महाराष्ट्र में तो बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, गुजरात में, यूपी में, बिहार में, इवन नेपाल में भी एक उन्होंने स्कूल बनाई है. यहाँ एक नेपाली ड्राइवर था, उसने बताया सेठ हमारे गांव की बच्चियां हैं वो 5-6 किलोमीटर चल के पहाड़ी में स्कूल में जाती है, उनको बहुत तकलीफ है. उन्होंने नेपाल सरकार से जो भी बातचीत करना था बातचीत किया और वहाँ पे स्कूल खड़ा किया. उसके बाद में योगेंद्र भट्ट करके एक शास्त्री जी है, उन्होंने बताया गांधी भाई अमेरिका में पैसा बहुत है, काम बहुत है, अपना हिंदू समाज भी बहुत है, लेकिन हिंदू समाज की जो नेक्स्ट जनरेशन है वो उनको सांस्कृतिक या तो संस्कार देने के लिए कोई नहीं, वो पाश्चात्य संस्कार मिल रहे हैं और शायद आगे उनका क्या होगा कुछ नहीं चल सकता. उन्होंने अमेरिका गवर्नमेंट से कॉरेस्पॉन्डेंस किया, उनसे लैंड ली और वहाँ पे एक भव्य आश्रम शाला बनाया. एक वहाँ पे जो भी गुजराती, महाराष्ट्रियन या तो जो भी अपने हिंदू रहते हैं वो आते हैं सैटरडे संडे को, उनको खाना फ्री में दिया जाता है. उनको संस्कार भारतीयता बताई जाती है कि भारत में ऐसा है, भारत के लिए ग्रंथ है, भारत के लिए सब ऐसा भी किया है उन्होंने. तो उनकी तो जितनी तारीफ करें कम है. डॉक्टर माने जो कैंसर हॉस्पिटल बनाने वाले हैं तो मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि आप समाज के लिए इतना कर रहे हैं. और डॉक्टर विश्वास के गाँवकर के संपादक हैं और कितना बताया महाराष्ट्र लेवल और भारत लेवल पे वो जुड़े हुए हैं. पत्रकार संघ से पत्रकार भी एक सेवा करता है, क्योंकि जो भी जनता की तकलीफ है, जनता को वो जो ज़रूरत है वो सरकार के सामने, हायर अथॉरिटी के सामने रख के वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं. और जो एसएससी का और दूसरी एग्ज़ाम का रिजल्ट आया है, परिणाम आया है और इतर जो प्रवृत्ति में हमारे बच्चे ने स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो पारितोषिक प्राप्त किए हैं, तो मैं पूर्ण टीचर को, शिक्षक को, स्टाफ को और उनको लीड करने वाले प्रिंसिपल को धन्यवाद देता हूँ और हमारे संस्था का नाम रोशन करने के लिए उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ. जय भगवान. की मुलं पाळलं जेवढं आईवडिलांचं ऐकत नाही तेवढं गुरुजनांचं ऐकतात. बरोबर की नाही? आमच्या सरांनी असं सांगितलंय, आमच्या गुरुजींनी असं सांगितलंय. त्यामुळं आमच्या वेळेला गुरुजन वर्गांना मारायला परवानगी होती आरोग्य सर.
आम्ही नाकाबुक्याने मार खाल्लेले आहे. म्हणजे आम्ही बराच वेळ मार खाल्ले. मी तर खूप मार खायचा. 6वी 7वी पर्यंत तर खूप मार खायचा. पण माझं भाग्य असं की पहिल्यापासून अगदी 10वी पर्यंत वर्गाचा मॉनिटर असायचा मी. आणि त्या मॉनिटरच्या कालावधीमध्ये सगळ्यात जास्त मार्क कोणाला मिळतो माहिती का? जो मॉनिटर. एनकेटी कॉलेजच्या सुंदर अशा प्राइज डिस्ट्रीब्युशन कार्यक्रमामध्ये उपस्थित, या कार्यक्रमाचे चीफ गेस्ट, ज्यांच्या भाषणामध्ये मार्गदर्शनामध्ये तुम्ही खूप जोरात टाळ्या वाजवल्या, असे दैनिक गावकरीचे संपादक, पूर्ण महाराष्ट्र राज्याचे पत्रकार संघाचे सरचिटणीस, ज्यांचं महाराष्ट्रभर असं सुंदर असं काम आहे, एक सामान्य कुटुंबातील असे माझे जवळचे मित्र आदरणीय डॉक्टर विश्वासराव आरोटे साहेब, 15 दिवसापूर्वी सेठच्या मुखातून ज्यांचं कौतुक ऐकलं, शिर्डी येथे मला वाटतं कॅन्सर हॉस्पिटलच्या भूमिपूजनाचा समारंभ पार पडला. खरं तर त्या कार्यक्रमाला मी येणार होतो, परंतु काही अडचणीमुळे सेठ बरोबर मी येऊ शकलो नाही. माने साहेबांचं फार मोठं काम कॅन्सरच्या माध्यमातून चाललेलं आहे. तसेच ज्यांच्यामुळे हा योग घडून आलेला आहे, म्हणजे हे सुंदर वातावरण निर्माण ज्यांच्यामुळे झालं, ते संपूर्ण महाराष्ट्राचं वारकरी संप्रदायाचं दैवत, शिक्षण महर्षी, दानशूर, ज्यांच्या नावाला अनेक पदव्या लागू शकतात. तुम्ही आम्ही सगळे भाग्यवान आहोत. तुम्हाला आम्हाला एकत्र बांधणारे, तुम्हाला आम्हाला एकत्र ठेवणारे, लहानापासून मोठ्यापर्यंत सर्वांना जीव लावणारे, प्रेम करणारे असे तुमचे आमचे सर्वांचे आदरणीय डॉक्टर नानजीबाई किंजीबाई खटकर, त्याचबरोबर सचिव माझे मित्र नटूबाई, या स्टुडंटला ज्यांनी मार्गदर्शन यापूर्वी केले, प्रिन्सिपल मध्ये ते पुराणिक सर, या कॉलेजच्या दोन्ही प्रिन्सिपल खटकर मॅडम, चालेल मॅडम, स्टेजवर असलेली इतर सर्व मान्यवर मंडळी, प्रिन्सिपल मॅडमचे सगळे सब टीचर म्हणजे शिक्षक वर्ग, बसलेले सगळे विद्यार्थीगण, आई आणि वडील, प्रभू रामचंद्रांच्या पाठीमागे जसे सदैव असायचे लक्ष्मण, तसं नागे शेठच्या पाठीमागे असणारे लक्ष्मण आमचे पांडे साहेब आणि सगळे मान्यवर मंडळी. खर तर अतिशय सुंदर असा प्रोग्राम या ठिकाणी आयोजित केलेला आहे. मी तर पुण्यालाच निघालो होतो सकाळी. शेठ म्हणाले नाही जायचं, कार्यक्रम अटेंड करा मग जा. तुमच्या माहितीसाठी एक गोष्ट सांगतो, मी जास्त वेळ बोलणार नाही, शेठ बोलतील नंतर. आदरणीय आरोग्य सरांनी शिक्षक वर्गाच्या बाबतीत बरेचसे मुद्दे तुम्हाला समजावून सांगितले. ते कसे पास झाले, आम्ही कसे पास झालो, किंवा आम्ही अतिशय गरिबीतून ग्रामीण भागातून जन्मलेले आम्ही. मी तुमच्या सगळ्यांच्या माहितीसाठी सांगतो. टीचर वर्ग आहे, सब टीचर वर्ग आहे, विद्यार्थीगण आहे. मी 1994 साली MPSC तहसीलदार परीक्षा पास झालो, MPSC. पण त्याच्या अगोदर मला खायला पण नव्हतं. 8वीत केला मी कोणाच्या तरी घरी जेवायचा, कोणी म्हटलं मला जेवतं का त्यांच्याकडे जेवायचं, अशी परिस्थिती असायची. 9वीला मला कपडे नव्हते, 10वीला मला कपडे नव्हते. फक्त एका ड्रेसवर जी पहिले जे ड्रेसला एक ड्रेस घेऊन द्यायचे आई वडील आणि सांगायचं वर्षभर जर कपडे फाटले ना तुला कपडेच मिळणार नाही, या कपड्यावर तू शिक्षण घ्यायचं. कसं आम्ही तहसीलदार झालो, कसं शिकत गेलो. आज आपल्या मालशेत पतसंस्थेच्या 10, 12, 15 शाखा आहेत. सगळ्या शाखांचं उद्घाटन सेठच्या हस्ते केलेलं आहे. ते नेहमी आवडीने मेरा चेअरमन, हमारा चेअरमन, पण त्यांच्या आशीर्वादामध्ये आज पत्कडी उभी राहिलेली आहे. सगळ्या शाखांचं उद्घाटन त्यांनी केलं. 100 कोटीचा व्यवसाय आहे. महाराष्ट्राभर वारकरी संप्रदायाचं काम करताना आम्ही सतत बरोबर असतो. आळंदी, पंढरपूर, देहू, सगळ्या ठिकाणी सेठ आणि आम्ही बरोबर असतो. खरं तर ना नटूबाई, गुजराती समाजांनी जेवढं उचलून धरलं नाही सेठला, तेवढे आमच्या मराठी लोकांनी सेठला उचलून धरलेलं आहे. मराठी लोक सेठ म्हणतात देव आहे, देव. शेठच्या पायामध्ये लक्ष्मी आहे, शेठच्या वाणीमध्ये गुणवत्ता आहे आणि शेठ जे बोलल तसंच घडतं.
खरं तर एनकेटी कॉलेजचं भाग्य आहे की ते असे जैसे हर बार की तरह इस बार भी कार्यक्रम की मीडिया कवरेज और लाइव टेलीकास्ट की जिम्मेदारी निभाई मुंबई वीकेंड न्यूज टीम ने। प्रतीक कुमार और कल्पना धारिया ने हर एक मूवमेंट को अपने कैमरे में कैप्चर करके आपके लिए जय भगवान चैनल पर पेश किया है। तो चलिए मित्रों, अब हम आपको दिखाते हैं इस समारोह की कुछ यादगार झलकियां, जो सिर्फ एक फंक्शन ही नहीं, एक उत्सव था, शिक्षा, सम्मान और संस्कार का। जैसे हर बार की तरह इस बार भी कार्यक्रम की मीडिया कवरेज और लाइव टेलीकास्ट की जिम्मेदारी निभाई मुंबई वीकेंड न्यूज टीम ने। प्रतीक कुमार और कल्पना धारिया ने हर एक मूवमेंट जय भगवान, जय भगवान, हाथ वरतो म्हणा, जय भगवान, जय भगवान, जय भगवान, रामकृष्ण हरी। तो दोस्तों, ये था आज का खास रिपोर्ट, एक यादगार समारोह जो हमेशा दिल में बस जाएगा। बस बने रहिए हमारे साथ इसी चैनल पे, क्योंकि जय भगवान लेकर आता है आपके लिए हर रोज कुछ खास, कुछ अलग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भगवान, जय भगवान, जय भगवान। तो दोस्तों, ये था आज का खास रिपोर्ट, एक यादगार समारोह जो हमेशा दिल में बस जाएगा। बस बने रहिए हमारे साथ इसी चैनल पे, क्योंकि जय भगवान लेकर आता है आपके लिए हर रोज कुछ खास, कुछ अलग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भगवान, जय भगवान, जय भगवान। तो दोस्तों, ये थी आज की खबरें। आपको हमारा न्यूज़ चैनल कैसा लगा, आपको कौन सी न्यूज़ चाहिए, प्लीज़ हमें कमेंट में बताइए ताकि हम आपको अपडेट देते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।